चार्ट चल रहा है ना, ये कोटेक्स प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जिस पर बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। तो ये जो चार्ट है, ये इसमें ये जो कैंडल बन रही है 1 मिनट टाइम फ्रेम के साथ, यानी 1 मिनट की कैंडल है ना, तो ये बनती कैसे है, इसकी कैंडल के पीछे का राज क्या है, ये मतलब कि A to Z कैंडल का मैं आपको बताने वाला हूँ। सही है, तो कैंडलस्टिक नॉलेज के बेस पे ये वीडियो बनी है। सही हो, ओके। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक कैंडल है हमारे पास, चाहे वो ग्रीन कलर की है, एक हम रियल टाइम में ट्रेड करेंगे, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसमें से कुछ हिस्सा लेंगे और एक ट्रेड पर 1 मिनट के 1 मिनट की ट्रेड पर प्लेस करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को, और अगर तो हमारा अंदाज़ा ठीक गया तो वो हमारी विन हो जाएगी और हमें प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर हमारा अंदाज़ा गलत गया तो वो लॉस हो जाएगी। तो ये सिंपल बातें हैं। तो हम प्रेडिक्ट किस तरह से करेंगे, उसमें कंफर्मेशन जो है 5-7 कंफर्मेशन होंगी तो फिर विन होगी। अगर 5-7 कंफर्मेशन आपके पास है तो आप ट्रेड लगाएं, अगर नहीं है तो आप ट्रेड मत लगाएं, आपके पास लॉस होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक पैटर्न समझ लें या फिर एक सेटअप समझ लें। तो उस सेटअप को अगर आप यूज़ करते हो ना, तो आपके ट्रेड का लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि कोई 80 से लेके 90 तक आपकी ट्रेड जो है, 90% चांसेस हैं कि आपकी ट्रेड विन होगी ही होगी। ठीक हो गया। बाकी 100% नहीं मैं कह रहा कि 100% होगी ही होगी अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं आपको वो एक होगा, दो सेटअप होंगे, एक बाइंग सेटअप होगा और एक सेलिंग सेटअप होगा। बाइंग सेटअप में ये होगा कि हमने ट्रेड लगानी है अप साइड की। बाइंग सेटअप बाय यानी अप, बाय का मीन होता है आप, जो नए बंदे हैं जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए। बाकी सेलिंग सेटअप में ट्रेड को डाउन प्लेस करना है और बाइंग सेटअप में ट्रेड को अप साइड में बाय करना है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको सेटअप की जानिब लेके जाता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। तो ये हमारा सेटअप रहेगा। ठीक हो गया। इसमें एक तो एसएनआर लाइन आ जाती है। मैं आपको एसएनआर लाइन का बता दूं कि वो कैसे हम बनाएंगे। एसएनआर लाइन वो लेनी है, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि एसएनआर लोग, काफ़ी लोग होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को जो है ना वो कहीं और प्लेस कर देते हैं और बाद में उनकी ट्रेड लॉस हो जाती है, और जो है वो पैटर्न कहते हैं कि पैटर्न वर्क नहीं कर रहा या फिर ये सेटअप वर्क नहीं कर रहा, कुछ इस तरह से। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में लगानी कहाँ पे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन कुछ इस तरह से होती है कि ऐसी लाइन है जो एज अ कमरे की छत या फिर कमरे की ज़मीन थले जो फर्श होता है नीचे, तो वो एज इट इज़ वैसे ही हम लेके चलेंगे। देखिए, ये एक लाइन लगा लेता हूँ मैं। यहाँ पर पेंसिल पे जाएंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि शो हो जाए आसानी के साथ। तो कलर इसका येलो कर लेते हैं। तो ये एक लाइन है, ठीक है। इसको मैं कहीं भी प्लेस कर लूँ, कहीं भी प्लेस कर लूँ, यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं ना, तो ये एक ज़मीन और छत का काम करेगी। अगर ये नीचे है तो ये ज़मीन का काम करेगी, यानी मैं ज़मीन और छत का इस हिसाब से मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसा कि गेंद गेंद लगा लें, बॉल लगा लें, वो अगर हम उसको डाउन में नीचे में फेंकेंगे ना, तो अगर तो वो टच हो के ऊपर को उछलेगी तो वो होगी हमारी सपोर्ट, और जाहिर है कि उसने टच होके ऊपर ही आना है, तो ज़मीन के अंदर नहीं होने उसने चले जाना, तो वो टच होके ऊपर ही आएगी। तो वैसे ही छत की मिसाल है, जैसे ही हम ऊपर को जो बॉल को धकेलेंगे तो वो ऊपर छत से टकरा के नीचे आ जाएगी, यानी कि छत भी
ज़मीन की तरह ही वर्क करेगी जैसे ये लाइन है। ये लाइन मैंने डाउन में लगाई है, ठीक हो गया। तो ऐसी ही लाइन अगर मैं अप में भी लगा दूँ, तो अगर मैं यही लाइन यहाँ पर भी लगा दूँ तो ये छत का काम करेगी। जैसे ये एक किस्म की यहाँ पर बॉल है, ठीक हो गया। तो ये बॉल जाती है, एक मिनट में यहाँ पर पेंसिल ले लेता हूँ ताकि ना उससे आसानी से मैं समझा सकूँ। यहाँ पर बॉल थी, यहाँ से अप की साइड धकेला गया उसे, छत से टकराकर नीचे फर्श पे आ गई, फर्श से टकराकर फिर छत पे गई, फिर नीचे आ गई। तो ऐसा कुछ सीन चलेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पर मिसाल देने के लिए मैंने ये लाइनें लगाई हैं, कोई ज़्यादा मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया। तो ये मार्केट भी कुछ ट्रेंडी है। ट्रेंडी मीन के एक ट्रेंड ऊपर ही जाई जा रही है, कोई रेंजिंग मार्केट नहीं है, ठीक हो गया। रेंजिंग मार्केट ये होती है कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और यानी कि दो लाइनों के बीच में ये गर्दिश कर रही है। तो ये सीन होता है रेंजिंग मार्केट का। तो हमारा जो सेटअप है वो होगा एक एसएनआर लाइन पे। एसएनआर लाइन, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारी एसएनआर लाइन होगी, तो इस पर हमारा बाइंग और सेलिंग सेटअप एक्चुअली में वर्क करेगा, ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ सीधा वहाँ पर, ताकि सही से समझा सकूँ। देखिए ये कैंडल है, एक दो तीन, यानी एक तो ये ट्रेंडी मार्केट है थोड़ी सी, यानी अप मार्केट जा रही है। यहाँ पर भी कैंडल्स हो सकती हैं, वेट यहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। यहाँ पर भी कैंडल हो सकती हैं, और ऊपर में तो है ही कैंडल, ठीक हो गया। तो ये एक किस्म की ट्रेंडी मार्केट है जो कि अप साइड में जा रही है लगातार, तो इसे हम ट्रेंडी मार्केट कहेंगे, ठीक हो गया। अभी इस ट्रेंडी मार्केट में जब एसएनआर लाइन तक जाएगी, यानी एसएनआर लाइन ये है रेजिस्टेंस की लाइन। रेजिस्टेंस की लाइन हम किस तरह पता करेंगे ये रेजिस्टेंस की है? तो वो इस तरह से कि ये हम छत की मिसाल लेंगे कि छत है, ऊपर की जानिब रहती है छत, तो बॉल कहाँ जाएगी? छत की तरफ। छत से उसे धकेला जाएगा, डाउन में आएगी, फिर छत पे जाएगी, फिर डाउन में। तो छत जो है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, एक लाइन। तो जैसे ही कैंडल्स इस छत से टकराएंगी, तो वहां से एक डाउन की कैंडल देखने को मिलेगी, यानी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। इस लाइन से टकराई ये कैंडल और डाउन आ गई, यानी यहाँ तक रही, ज़्यादा अप नहीं गई, डाउन में ही रही है। तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ऑपोजिट कैंडल। जो ये ग्रीन कैंडल्स हैं अप जा रही हैं, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी बनेगी? रेड बनेगी। तो फिर हमारा ये फुलफिल करेगा सेटअप, बाइंग सेटअप जो। तो ये मैंने लिखा हुआ है कुछ बाइंग सेटअप। तो यहाँ पर इसकी जो है रिक्वायरमेंट लिखी हुई है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर कैंडल वन, इसे मैंने नाप दिया है। तो कैंडल वन जब बनेगी रेड, तो इस लाइन को इसने टच किया है और डाउन में क्लोज हुई है, ठीक हो गया। ये डाउन में क्लोज हुई है, तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती है। अभी रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल आती है जो कि इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक कर देती है, इजीली ब्रेक करती है। और हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर जो है सेलर्स की तादाद बिल्कुल भी नहीं है। सेलर्स थे जो कि पीछे ही ख़त्म हो गए। सेलर्स यानी रेड कैंडल में सेलिंग होती है। तो बायर्स की ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट में एक रेजिस्टेंस लाइन हमने ढूंढी, वहाँ पर एक रेड कैंडल आएगी, फिर एक कैंडल नेक्स्ट आएगी जो कि ग्रीन कैंडल ही होगी बाइंग सेटअप में। तो वो ग्रीन कैंडल एसएनआर को ब्रेक करेगी, उसके बाद हमने ट्रेड लेनी है अप साइड की, ठीक हो गया। अभी नीचे मैंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बताई हैं। मार्केट गोइंग अप डायरेक्शन एंड क्रिएट एन ऑपोजिट कलर कैंडल। अप जा रही है, ऑपोजिट कलर की कैंडल इसने बनाई है। उसके बाद कैंडल वन टच एसएनआर एंड क्लोज बिलो। इस एसएनआर लाइन को टच किया इस कैंडल ने और डाउन में क्लोज हो गई है। फिर कैंडल टू ये वाली ब्रेक
SNR एंड क्लोज अबव, ब्रेक करती है इसलिए SNR को और अबव में क्लोज होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारा कुछ सेटअप रहेगा जहाँ से हम बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब सेम इसकी तरह का ही एक सेलिंग सेटअप भी है हमारे पास। तो ये हमारा सेलिंग सेटअप आ जाता है। तो सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें ट्रेंड कौन सा है, डाउन रहेगा। उसमें ट्रेंड कौन सा था, अप रहेगा, अप था, और इसमें डाउन था, ट्रेंड डाउन है। देखें डाउन ट्रेंड में एक SNR है हमारे पास, SNR यानी ये होगी अब सपोर्ट की लाइन। ये सपोर्ट की लाइन वहाँ क्या थी, रेजिस्टेंस की, और ये अब सपोर्ट की लाइन है। तो यहाँ पर ऑपोजिट कैंडल की एक अब ऑपोजिट कलर की एक कैंडल आती है, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल वही आती है रेड कैंडल, यानी डाउन ट्रेंड है ना, डाउन जा रहा है ट्रेंड, तो फिर रेड कैंडल आती है जो कि ब्रेक कर देती है इजीली, इस लाइन को ब्रेक कर देती है इजीली। याद रहे कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसकी क्लोजिंग जो है, ये इसकी क्लोजिंग है, तो ये इसकी क्लोजिंग लाइन से ऊपर ही होनी चाहिए। ये आपने लाजमी याद में रखना है कि वो ना हो कि ये क्लोजिंग कुछ इस तरह से दे रही है, ये यहाँ पे आके क्लोजिंग दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आपकी लॉस हो जाएगी। तो यहाँ से रेड कैंडल आई, उसने ब्रेक किया, उसके बाद हमने ट्रेड ले देनी है डाउन साइड के लिए। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा सेलिंग सेटअप। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये भी देख लें, ये भी कुछ उसी तरह का लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया है, यानी कि मार्केट गोइंग डाउन डायरेक्शन एंड क्रिएट्स ऑपोजिट कलर कैंडल। ये जो कलर कैंडल है ग्रीन का, तो कैंडल वन टच SNR लाइक एन लाइन एंड क्लोज अबव, यानी कि क्लोज अबव ही करेगी। अगर डाउन में क्लोज करती है फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। कैंडल टू ब्रेक्स SNR एंड क्लोज बिलो। तो ये हमारा कुछ सीन है सेलिंग सेटअप का, और ये हमारा होगा बाइंग सेटअप का। बाकी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप रब्ता कर सकते हैं।